एक पल में आकर के, एक दिन में आकर के पूरी कहानी को बदल दिया। और बेटी को जो न्याय मिला था, उस न्याय के क्रम में अन्याय का जो एक तबका था उस पर रख आम जन में आक्रोश है। बिटिया को जो न्याय मिला था, उस न्याय की जो कार्रवाई आगे बढ़नी थी, उस पे जो ये रोक लगी है, उसको लेकर के आजमगढ़ की समस्त जनता, आजमगढ़ के युवा, आजमगढ़ के तमाम वो साथी मैदान में हैं। और हम सभी मिल करके आजमगढ़ की बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए हम लड़ेंगे। और आप ये यकीन मान लीजिए कि बिटिया के न्याय के लिए आम जन में भरपूर आक्रोश। आपको बता दूं, परिवार से ये लोग मिलने तक नहीं गए हैं। झूठा बयान दिया इन लोगों ने। मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इनको कि ये झूठा बयान दे कि ये बिटिया के घर वालों से इनके अंदर सद्भावना है, उस परिवार के साथ वो जुड़े हैं। एक दिन गए, कल बिटिया की 13वीं तक। पैसे का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है, न्याय मिलेगा। आम जनता श्रेया बिटिया के साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आजमगढ़ के तमाम यूपी उत्तर प्रदेश के तमाम उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई विवेक की लड़ाई नहीं है, एक श्रेया की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उस श्रेया बिटिया की लड़ाई है, तमाम उन अभिभावकों की लड़ाई है जिनको न्याय नहीं मिलता है, जिनको पैसे के आगे घुटने टेक देने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर-ए-आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर-ए-आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये मेहता पार्क में। हमारे पीछे कुछ युवा लोग खड़े हैं, मैं इन लोगों से आज बात करूँगा क्योंकि चर्चा आज हमारी इस विषय पे होनी है कि जो बीते 31 जुलाई को श्रेया की चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में जो है छत से गिरने से मौत हो जाती है, उसके बाद उस मामले में पर डे हर एक नए दिन एक नई मोड़, एक नई समस्याएं देखने को मिली हैं। उसी से संबंधित हम कुछ युवा हमारे साथ हैं, साथ उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद साहब। आपको ये पता होगा कि श्रेया तिवारी का जो है उनको न्याय नहीं मिला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्रेया बहन को न्याय दिए और जो हमारे आजमगढ़ निवासी हैं उनके इस समय आजमगढ़ वासी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और आप लोग की वजह से सपोर्ट। आज उनके माता पिता की दर दर घूम रहे हैं न्याय की, लेकिन कहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा। न्याय मिलेगा, आजमगढ़ वाले वासियों सपोर्ट करिए, न्याय मिलेगा। यहाँ से लखनऊ में मिलेगा, न्याय जरूर। हमारे साथ गांधी जी की टीम से विवेक पांडे जी था, तो मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। सर, आज एक बाप अपनी बेटी को खो दिया है, एक माँ अपनी बेटी को खो दी है और दर दर न्याय के लिए भटक रही है। बिटिया चली गई, परिवार की बिटिया नहीं है और उत्तर प्रदेश उस बिटिया का जाना दुखद है। और आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से तानाशाही ने किया, उस तानाशाही के खिलाफ गरीब बनाम अमीर की लड़ाई शुरू हुई। ये कैसे अमीर लोग कैसे आकर के एक पल में पूरी विवेचनाओं का पत्ता पलट कर, एक पल में आकर के, एक दिन में आकर के पूरी कहानी को बदल दिया। और बेटी को जो न्याय मिला था, उस न्याय के क्रम में अन्याय का जो एक तबका था उस पर आम जन में आक्रोश है। बिटिया को जो न्याय मिला था, उस न्याय की जो कार्रवाई आगे बढ़नी थी, उस पे जो ये रोक लगी है, उसको लेकर के आजमगढ़ की समस्त जनता, आजमगढ़ के युवा, आजमगढ़ के तमाम वो साथी मैदान में हैं। और हम सभी मिल करके आजमगढ़ की बिटिया को न्याय दिलाने
हम लड़ेंगे। और आप ये यकीन मान लीजिए कि बिटिया के न्याय के लिए आम जन में भरपूर देखा जाए, अगर कहा जाए तो जब ये घटना थी उसके अगले दिन से धाराओं में छेड़छाड़, फिर विवेचना में इस तरीके की छेड़छाड़ हुई, तो इसको क्या किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या माना जाए? शुरुआत से ही इसमें कहीं न कहीं दबाव बना है या प्रशासन के ऊपर या किसके ऊपर की इसने शुरू से ही छेड़छाड़ करके मामले को हर बात के जवाब में जो मैंने पहली बात कही है आपको, वही बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक गरीब बाप, एक गरीब परिवार, एक अमीर माफिया परिवार से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया। उसकी बिटिया चली, उसकी बिटिया के जाने के बाद उस परिवार से ये लोग मिलने तक नहीं गए। मैं आपको बता दूं, उस परिवार से ये लोग मिलने तक नहीं गए हैं। झूठा बयान दिया इन लोगों को। मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इनको कि ये झूठा बयान दे कि ये बिटिया के घर वालों से इनके अंदर सद्भावना है, उस परिवार के साथ वो जुड़े हैं। एक दिन गए, कल बिटिया की बेरहमी चली। पैसे का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है, न्याय मिलेगा। आम जनता श्रेया बिटिया के साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आजमगढ़ के तमाम यूपी उत्तर प्रदेश के तमाम उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई विवेक की लड़ाई नहीं है, एक श्रेया की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उस श्रेया बिटिया की लड़ाई है, तमाम उन अभिभावकों की लड़ाई है जिनको न्याय नहीं मिलता है, जिनको पैसे के आगे घुटने टेक देने पड़ते हैं। ये लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है। दिन आ गया है इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। घरों में बैठे रहेंगे तो ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। अब ऐसे ही एक विवेक आएगा, बोलेगा, चिल्लाएगा, आंदोलन करेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन वापस चला जाएगा। लेकिन अगर न्याय लेना है तो आपको घर से बाहर निकलना होगा, कंधे से कंधा मिलाना होगा और इन अंग्रेजों को घर से बाहर भगाने का काम पड़ेगा। आपके बीच मेरे परिवार का भी कोई अंग्रेज ऐसा बैठा है कि जो अन्याय कर रहा है, जो लूट रहा है, जो लूट खसोट कर रहा है, अभिभावकों का शोषण कर रहा है, ऐसे भी व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आप सभी को मिल करके आजमगढ़ की आवाज बनकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। श्रेया बिटिया के न्याय की लड़ाई को लड़ना होगा। तब जाकर चलिए सर साहब, युवा लोग हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम कहेंगे कि श्रेया न्याय नहीं लगकर बुरे खा रहे हैं? न्याय इस तरीके से मिलेगा जिस पर कहता है गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून में तो कोई भेदभाव नहीं माना जाता है। कानून को कहा जाता है गरीबों के लिए वही कानून है, अमीरों के लिए भी वही कानून है। कहा जाता है बस किताबों तक। हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाने भेजा आदमी। जिस तरीके से श्रेया के जाने के बाद विद्यालय संघ के लोगों ने इस तरीके से एक दिवसीय जो है पूरे विद्यालय को बंद करने का काम रखा, तो क्या वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन अपना वो दिखाए कि न्याय के लिए अपने लिए क्या मानते नहीं? देखिए, इसमें एक ही हो गए लोग, क्योंकि इसको बचाने के लिए वो आरोपी न्याय के लिए नहीं है किसको है। बस हम और बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है? भैया बता रहे थे दिनेश पांडे जी की ये अमीर बनाम गरीब की लड़ाई। तो अगर क्या अब अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है? ऐसा संविधान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में यही दिख रहा है कि मतलब पैसों से जो है कि न्याय को खरीदा जा रहा है। बात अगर न्यायपालिका तक गई होती तो शायद आज हमारी बहन श्रेया को न्याय मिला होता है, लेकिन बात को न्यायपालिका तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। और बीच के जो कुछ चंद भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा इस मामले की नापतोल करके खरीद फरोख्त करके और मामले को वहीं पर दबा दिया गया। देखिए, आप अधिकारियों की आज आप कहें भ्रष्ट अधिकारी, तो इसको मैं काफ़ी सवाल करना चाहूँगा। क्या आजमगढ़ में पुलिस विभाग इस लायक, पुलिस विभाग का कोई आला अधिकारी, पुलिस विभाग का कोई अफसर इस लायक नहीं था कि इस मामले की सही विवेचना करे? किस परिस्थिति में मऊ इस विवेचना को ट्रांसफर करना पड़ा? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो है कि पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमारे जो आजमगढ़ के एसपी अनुराग आ रहे हैं, इससे बड़े बड़े मामले उन्होंने हल किए हैं और खुद की विवेचना से हल किए हैं। और जहाँ तक हम यह जानते हैं कि पूरे आजमगढ़ में उनको सभी एक ईमानदार
अधिकारी वाली छवि है और वो हैं भी। और अगर उनके अंडर में यह जांच रही होती तो निश्चित तौर पे श्रेया बहन को हमारे न्याय मिला होता है। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा, जो कुछ शिक्षा माफिया हैं, उनके द्वारा इस जांच को आजमगढ़ से स्थानांतरित करके मऊ भेज दिया गया। और मऊ के उस सदर सीओ को अब मैं क्या ही कहूँ, मतलब उनके घर में क्या बहन बेटी नहीं है जो इस तरह के मामलों को भी वो जो है कि पैसों में तौल दिए, और जो कि बहुत ही दुखद है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो जितने शिक्षा माफिया हैं वो उस आरोपी के पक्ष में एक दिन के लिए पूरे आजमगढ़ या हम फिर कहते पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उन्होंने बंद किया था। यह उन्होंने दिखाने के लिए बंद किया था कि हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, किसी बच्चे के साथ हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। अगर होगी तो हम लोग इस तरह से एकजुट होकर खड़े होंगे, और उसी तरह से एकजुटता हम आम आदमियों को भी दिखानी होगी, हम आम नागरिक, हम अभिभावकों को भी दिखानी होगी। क्योंकि आज यह सिर्फ एक श्रेया का मामला नहीं है, पूरे आजमगढ़ की बेटी या फिर हम कहें पूरे भारत की बेटी का मामला है। इस तरह से उसके साथ गलत हुआ और उसके बाद उस मामले को पैसों की बदौलत दबाया जा रहा है। यह क्या नाम है भैया आपका? साहिल उपाध्याय। ये बताइए कि क्या श्रेया की जो विवेचना हुई और जो श्रेया के मामले में जिस तरीके से जो आए हैं, मामले खुल के नए नए तरीके से आ रहे हैं, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था तो किस तरीके का? अभी आपने एक क्वेश्चन किया हमारे बड़े भाई साहब से कि क्या आजमगढ़ में उस योग्य अधिकारी नहीं है कि यहाँ की विवेचना मऊ चली गई। जी, चीजों को गंभीरता से लीजिए, ये चीज गंभीरता से लेने की चीज है। क्यों? क्योंकि आजमगढ़ का एक ऐसा निहायती ईमानदार एसपी यहाँ का है जो इस प्रकरण को कभी मैनेज करने वाला नहीं था, और जो शिक्षा माफिया है जिन्होंने गलत किया है वह डर से ऊपर दबाव बना करके यहाँ से ट्रांसफर करा करके विवेचना को तो मऊ सीओ के यहाँ करा दिया कि वहाँ से हमारी दाल गल जाएगी, लेकिन आजमगढ़ के प्रशासन में दाल हमारी नहीं गलेगी। देखा जाए कि जब से आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी एसपी साहब बन करके आए हैं, तब से इनकी एक छवि जो है साफ सुथरी रही है। लेकिन इस विवेचना को आजमगढ़ से मऊ स्थानांतरित करने का जो है कि क्या प्रण रहा होगा, कि क्या ये जो है आजमगढ़ के जो एसपी साहब हैं अनुराग आर्य उनकी बातों को नहीं समझे, या क्या मामला क्या? देखिए, आजमगढ़ के एसपी साहब तो बड़े अच्छे समझ गए थे और उन्होंने उस पर न्याय भी कर दिया था। कहीं नहीं कहीं हर अभिभावक और उस बिटिया के माँ बाप को भी बहुत अंदर से सुकून की नींद आई थी उस दिन, जिस दिन अनुराग आर्य सर ने बोला था कि अगर आप पर मुझ पे भरोसा है आपको तो आपको न्याय मिलेगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। सभी जनता आजमगढ़ की और वह अभिभावक वह माँ बाप सभी संतुष्ट हुए कि ये आजमगढ़ की एसपी है, और आजमगढ़ की एसपी निहायती ईमानदार के नाम से माने जाते हैं। इतने दिनों से उन्होंने जो भी कार्य किया अच्छा कार्य किया, सभी लोग देखें कि किसी से कभी दबने वाले नहीं थे। बस वही कारण रहा कि ये भी उससे मैनेज नहीं हुए भूमाफियाओं से, अरे शिक्षा माफियाओं से, शिक्षा माफिया मैनेज नहीं हुए, शिक्षा माफिया हड़बड़ा करके ऊपर दबाव बना करके कि यहाँ तो हमारी दाल गलेगी नहीं, अब यहाँ से उसको उठा करके मऊ डालो जहाँ हमारी दाल गल सके। देखा जाए कि जब से आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी एसपी साहब बन करके आए हैं, तब से इनकी एक छवि जो है साफ सुथरी रही है। लेकिन इस विवेचना को आजमगढ़ से मऊ स्थानांतरित करने का जो है कि क्या प्रण रहा होगा, कि क्या ये जो है आजमगढ़ के जो एसपी साहब हैं अनुराग आर्य उनकी बातों को नहीं समझे, या क्या मामला क्या? देखिए, आजमगढ़ के एसपी साहब तो बड़े अच्छे समझ गए थे और उन्होंने उस पर न्याय भी कर दिया था। कहीं नहीं कहीं हर अभिभावक और उस बिटिया के माँ बाप को भी बहुत अंदर से सुकून की नींद आई थी उस दिन, जिस दिन अनुराग आर्य सर ने बोला था कि अगर आप पर मुझ पे भरोसा है आपको तो आपको न्याय मिलेगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। सभी जनता आजमगढ़ की और वह अभिभावक वह माँ बाप सभी संतुष्ट हुए कि ये आजमगढ़ की एसपी है, और आजमगढ़ की एसपी निहायती ईमानदार के नाम से माने जाते हैं। इतने दिनों से उन्होंने जो भी कार्य किया अच्छा कार्य किया, सभी लोग देखें कि किसी से कभी दबने वाले नहीं थे। बस वही कारण रहा कि ये भी उससे मैनेज नहीं हुए भूमाफियाओं से, अरे शिक्षा माफियाओं से, शिक्षा माफिया मैनेज नहीं हुए, शिक्षा माफिया हड़बड़ा करके ऊपर दबाव बना करके कि यहाँ तो हमारी दाल गलेगी नहीं, अब यहाँ से उसको उठा करके मऊ डालो जहाँ हमारी दाल गल सके। तो क्या लगता है कि अब क्या गरीब जो परिवार के हैं लोग उनको न्याय नहीं मिलेगा? और देखा जाए तो यही आजमगढ़ में ही कई मुकदमे ऐसे होते हैं कि जिनकी 3-3 महीने 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगनी होती है, पूरा 90 दिन तक चला जाता है, लेकिन इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज होना, चार्जशीट लगना, उस पर जो है
इस तरीके की फाइल तैयार इस पर कहीं न कहीं शिक्षा माफिया ने अपना भनक दिखाया है, हनक, कि हमारे अंदर वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या इतना जल्दी था कि रातों रात 25 लोगों का बयान हो गया और क्लीन चिट मिल गई, रात में ही रिहाई हो गई। इस चीज को नहीं, जिन्होंने क्लीन चिट दिया इस चीज तक नहीं समझा कि अगर गलत नहीं होता, सच को आज कैसा अगर गलत नहीं किए होते तो उस जगह से जहां बच्ची हमारी गिरी थी उसे ब्लड साफ कराने की उनकी क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने ब्लड साफ करवा दिया। कहीं न कहीं उनके मन में खोट था, कहीं न कहीं चोर था, कहीं न कहीं वो अपने जो भ्रष्ट किए हैं, जो बच्चे ने गलत किया है, उसका डर था कि हमने गलत कर दिया और वो गलत हो गया। उस चीज को लेकर के उन्होंने उसको साफ करवाया और अपनी भनक दिखा दी। जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं का असर दिखा, अगले दिन की स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, तो क्या गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या शिक्षा माफिया अगर इस तरीके से, आज श्रेया का सवाल नहीं है, कल यही घटना किसी और के साथ हो सकती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों को? अभिभावकों को संदेश नहीं, अभिभावक अब समझ चुके हैं और अभिभावक अब आ रहे हैं, अभिभावक रोड पे आ रहे हैं श्रेया के न्याय के लड़ाई लड़ने की। पहले तो ये विद्यालय अभिभावकों से पैसे वसूलने से अब तो बच्चों का जान भी लेना शुरू कर दिए हैं। जान ये अभी होता है ना कि पाप का घड़ा भरता, जब पाप का घड़ा भरता है घड़ा फटता है, तो ये शिक्षा माफियाओं का पाप घड़ा भर गया और उन्होंने अपनी परिचय दे दी। प्रकरण आजमगढ़ में हुआ, लड़ाई आजमगढ़ हो रही थी। इस चीज की क्या आवश्यकता थी कि पूरे प्रदेश के स्कूल बंद कराने की? ये अपनी भनक दिखाएं कि हम शिक्षा माफिया हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। जनता भी अब अपनी भनक दिखा रही है कि तुम्हारी ईट से ईट बजाएंगे, तुमसे टक्कर लेंगे और तुमसे कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं है। हम तुमको देते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम तुमको अपनी फीस देते हैं, तो अपने सैलरी देते हो अपने टीचरों को, हम तुमसे लेने नहीं देते हैं। आप हमारे बच्चे को शिक्षा दे रहे हो तो शिक्षा दो, जान मत लो। और हम उस चीज को अब जनता आजमगढ़ उतर चुकी है और उनको दिखाएगी इसकी कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, यहाँ युवाओं में जो श्रेया तिवारी को लेकर के है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है उनके माता पिता के साथ, काफ़ी युवाओं में आक्रोश है। और यहाँ के आजमगढ़ जिले के युवा ही नहीं, अभिभावक भी अब समझ चुके हैं कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी इतनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आज यह मामला सिर्फ श्रेया तिवारी का नहीं है, यह आपके साथ भी हो सकता है, यह हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब इस तरीके का इन शिक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहेगा तो ये कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ये कर सकते हैं। ये अब आजमगढ़ के पूरी जनता और अभिभावक भी समझ चुके हैं कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शेर आजमी से ज्ञानेंद्र मिश्रा।